7 बजे बोला है। इसलिए ऐसा झूठ ऐसा सच बोल करके कोई फायदा नहीं जिससे किसी की जान खतरे में, और ऐसा झूठ बोल करके भी कोई फायदा नहीं जिससे किसी की जान बच जाए। अगर किसी की जान बचती हो तो झूठ बोलो, है। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं, भागवत जी में ये प्रसंग आया है कि 6 जगह ऐसी है बोला जहाँ कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। अब देखो ये शुक्र, हाँ 6 जगह। अब देखो देखो मैं बताऊं कौन बोल रहा है। पहले कि हमें निवेदन करना है कि शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन है? असुर गुरु, दैत्य गुरु। हाँ असुर गुरु है ना। तो अब जिन जिनको ये शुक्राचार्य जी की बात में जो सहमति जता रहे हो तो वो इस 6 बातों को सुने और उनको अपने जीवन में उतारे। जो उस बिरादरी के हो सीधी सीधी बोले तो, है ना। तो 6 जगह कौन कौन सी? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वित्तर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स जुगुप्सितम। ये है। और दूसरा कहा है कि यदि बोला, पहली जगह कौन सी है कि अपनी पत्नियों से थोड़ा बहुत झूठ बोलना, पूरा बोलना चाहिए। सत्य बोलिएगा तो मारा जाइएगा। तो मैंने कहा था जिनको शुक्राचार्य नीति पसंद आती हो, इसलिए मैंने पहले निवेदन किया। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे लेकिन थे ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने बलि को भगवान से विनोद कर दिया था। हम तो राजा बलि अभी जब थे, कीर्तन होगा उन्होंने, हाँ जी नहीं उससे अच्छा हाँ, उन्होंने तो कहा राजा बलि ने कि नहीं मैंने तो संकल्प कर दिया, दे दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी फिर भी नहीं माने और गंगा सागर की यहाँ बैठ गए। भगवान ने समझ लिया गुरु जी गड़बड़ कर रहे, कुशा निकाली और ठक से मारा। एक आंख फोड़ी। क्यों एक आंख ही क्यों फोड़ी? इसीलिए फोड़ी क्योंकि गुरु जी यदि तुम हो तो समान दृष्टि होनी चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, है ना। गुरुजी भी यदि भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे तो किस बात के गुरुजी? तो आप किसी के भी गुरुजी हो, दैत्य गुरु हो चाहे देव गुरु हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है तो गुरुजी गुरु लग रहा है आपके नाम के पीछे। तो आप यदि गुरुजी हो तो समान दृष्टि हो। आप भी पढ़ाते, हाँ आपने बड़े काम की। तो स्त्रियों से कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, बोलो चल सकता है। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं बोलता। तो दूसरा, हास्य परिहास में थोड़ा बहुत झूठ बोला जाए तब भी चलेगा। किसी की रिश्ता कराना हो थोड़ा बहुत बोल दो, उसके 15 दुकानें हैं, बोल दो 17 है तो चल जाएगा। ठीक है, दुकानें होनी चाहिए। आटे में नमक। व्यापार में भी झूठ चल जाए। वित्त में भी, व्यापार में भी थोड़ा बहुत 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहे चल सकता है, लेकिन 5 के बीच 5 के बीच चीज जो है 15 में बेचोगे तो वो ज्यादा है, 7 में बेचोगे तो चल सकता है। तो नमक में आटा हो। तो इस तरह से कहने के साथ वो है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा, देखिए सत्य की रक्षा हम नहीं करते, सत्य हमारी रक्षा करता है और झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ती है। हमें याद रखना पड़ता है ना कि हमने उस आदमी से क्या बोला था। अब हमें दिमाग लगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ और बोला हो। अब उसकी रक्षा हमें करनी पड़ रही है क्योंकि हमें सोचना पड़ रहा है कि हमने क्या बोला था उससे। हमें फिर अगली बार फिर वही बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो हमें कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 50 झूठ बोलेंगे। और सत्य में हमें आज पूछो 10 साल बाद पूछो, हम वही के वही। सत्य हमारी रक्षा करता है और झूठ की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ती है। इसलिए सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस साधु बड़ी ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, और साधु ने जब प्रार्थना करी दोबारा से तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु की कृपा से पुनः नाव में जो धन है वो फिर से भर गया। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले गए और उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की, अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की और अपने दामाद से कहा देखो मेरी रत्नपुरी नगर दिखाई दे रही है। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा और समाचार दिया
दूत ने नगर में जाकर के साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी आप अपने दामाद के साथ, बंधु बांधवों के साथ धन आने से संपन्न होकर के नगर के निकट आ रहे हैं। ये इस बात को सुन करके साधु की पत्नी बड़ी आनंदित हो